ये हो गया हमारा फिक्स रेफरेंस। सेम थिंग इसके आगे भी आपको क्या करना है, डॉलर लगाना है, चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जब प्रैक्टिस करते हो ना, चेंज मतलब जब गलती होती है, इधर नहीं तो इधर लगा दो, इधर है तो इधर लगा दो, कुछ तो रिप्लाई मतलब आउटपुट तो मिल जाएगा हमें। और एक बार मैन्युअली भी करके देख लो। ओके 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 ओके, गुड गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड डे का जो मेरा एग्जांपल है या मेरा जो पार्ट है ना, मैं आपको डिस्प्ले कर लेता हूँ। हमने कल ना कहाँ तक देखा था, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस और कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग हमने देखा था, राइट? अब हम जाते हैं नेक्स्ट तरफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब गाइस देखो, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या है और नॉर्मल फॉर्मेटिंग मतलब क्या है? नॉर्मल फॉर्मेटिंग मतलब लाइक वी हैव अ डेटा, then we can bold, make it bold, make it italic mode, make it underline, कुछ फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग रहता है आपका, राइट? लेकिन यही फॉर्मेटिंग कंडीशन देके हमें वो अप्लाई करनी है। कुछ एक सिंपल सिंपल कंडीशन देखेंगे हम, कंडीशन बेस पे हमें अप्लाई करना है, उसको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ही करना है, नॉर्मली फॉर्मेटिंग करना है, लेकिन कंडीशन बेस पे आपको फॉर्मेटिंग करना है, राइट? तो क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज चेंज करनी है, फॉन्ट, बॉर्डर, बोल्ड, इटालिक, जो भी है नॉर्मली जो फॉन्ट में, फॉन्ट ग्रुप में रहता है, वही सेम हमें क्या करना है, कंडीशन बेस पे अप्लाई करना है। जैसे कि देखो, मान लो वी हैव अ डेटा लाइक दिस, ओके, ये मैं कंडीशन जो भी लगाया ना वो मैं निकाल देता हूँ, क्लियर, क्लियर फ्रॉम, ओके। अब देखो गाइस, ये मेरा एग्जांपल नंबर 5 है ना, तो इसमें मान लो कि मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स है, तो इस एरिया में मुझे ऐसा कंडीशन अप्लाई करनी है, जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो एरिया मैंने पहले सेलेक्ट करके लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये एरिया में जो भी कुछ वैल्यू है उसमें मुझे कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है, इस सेलेक्टेड एरिया में लाइक 60 से आगे कुछ वैल्यू है ना, उसको मुझे कुछ तो कलर देना है, ग्रेटर देन 60, 60, ओके। तो गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, highlight sales and rules, highlight sales and rules, you can highlight sales using rule, okay। क्या रूल है मेरा, तो फर्स्ट वाला ग्रेटर देन, व्हाट इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60। तो जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें से जो वैल्यूज ग्रेटर देन 60 है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ फॉर्मेटिंग है ना वो उस पर अप्लाई हो जाती है। आपको कस्टमाइज करना है तो यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, custom formatting, then select any one color from drop down, then click on OK, click on OK, okay। देखो टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, ओके, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं रूल क्लियर कर लेता हूं फिर से, ग्रेटर देन 60, I want to change the background color from the selected area, so custom fill color, select the color, then hit OK, hit OK, got it, ओके। मतलब क्या है कि जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें से 60 या 60 से आगे वाली वैल्यू है, उनको मुझे थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे फिर से रिमूव करना है, क्लियर फॉर्मेट। दूसरा, लेस देन 60, देन गो टू कस्टम फॉर्मेट, सेलेक्ट फिल कलर, सेलेक्ट एनी वन, देन ओके, ओके, गॉट इट। किसी को कुछ डाउट इस दोनों में? ओके, ठीक है, आवाज मेरी सभी को आ रही है क्लियरली? यस सर। ओके ओके ओके, गुड, ओके गुड, ठीक है, मैंने वो रूल क्लियर कर दिया। यस, बोलो। मल्टीपल रूल, मल्टीपल, यू कैन अप्लाई मल्टीपल रूल्स, नो प्रॉब्लम। ओके, you can apply multiple rules from selected area। Second,
ये है मेरा बिटवीन। बिटवीन मतलब दो वैल्यू के बीच में 50 और 60 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं उनको मुझे कलर देना है। थोड़ा मैं फास्ट लेता हूं क्योंकि ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब मुझे जस्ट दिखाना है कि ये कैसे होता है। बाद में आपका कस्टम फॉर्मेट जाना है, जो भी कलर देना है वो आप हर टाइम भाई, मतलब वहां पर मैं जाता नहीं हूँ। तो एक बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शंस रहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी कलर है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो बिटवीन का यूज क्या है कि दो वैल्यू के बीच में जो भी कुछ वैल्यू रहेगी उनको वो कलर कर लेगा। ओके, एस्केप। नेक्स्ट वाला है मेरा इक्वल टू, मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वैल्यू ना 88 इसी को ही मुझे कलर करना है। देन ओके। इन फ्यूचर में मान लो कभी चेंजेस भी होता है, मतलब 83 की जगह 88 होता है तो भी ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। यहाँ पे 45 है तो 88 हो गया, इक्वल टू बराबर कलर हो जाएगा क्योंकि वो डायनेमिक कलर दिया है। ओके, सेलेक्ट। रूल में पहले क्लियर कर लेता हूं। सेकेंड, उससे आगे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। देन टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब क्या कि इसमें टेक्स्ट नहीं है तो टेक्स्ट वाला एरिया में सिलेक्ट कर लेता हूं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स मीन क्या है कि जिसमें कुछ टेक्स्ट डाला है मैंने, जैसे कि MKA, जिस टेक्स्ट में KA सीक्वेंस में आता है उसी को वो कलर कर लेगा। दूसरा है मानो कि SU सुनील, SU सुमित, मतलब SUNIL सुनील, SUMIT सुमित। तो स्टार्ट SU से है तो ये दो कलर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ओके, तो इससे भी आप रूल अप्लाई कर सकते हो। डेट अकरिंग में है, मतलब आपको डेट पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट में लेना है। तो कौन सा लेना है, तो मान लो कि टुडे, यहाँ पर टुडे डेट नहीं है क्योंकि डेट जो है डेट है ना, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ जरा थोड़ा, तो आपको पता चलेगा। आज क्या तारीख है, 8, मतलब 1 तारीख से लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ऑटो फिल कर लेते हैं। सेलेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेट एक्वरिंग में जो जाते हैं यस्टरडे डेट, ओके 7 तारीख, टुडेज डेट, देन लास्ट टुमारोज डेट, देन लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ। जैसा आपका डेटा है उस हिसाब से क्या कर लेगा वो, आपको डेट फॉर्मेट में जो भी कुछ रिपोर्ट है उसमें वो, मतलब डेट्स है उसको वो हाईलाइट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट जो है मेरा डुप्लीकेट वैल्यूज। मान लो इसमें कुछ वैल्यूज है, वो डुप्लीकेट जो है वो मुझे हाईलाइट करनी है, तो यहां से भी हम डुप्लीकेट वैल्यू पे हाईलाइट कर सकते हैं। इतनी सारी वैल्यूज है वो डुप्लीकेट है। ओके, तो डुप्लीकेट वैल्यू भी हम देख सकते हैं। उसी पॉइंट में डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू भी है, मतलब यूनिक वैल्यू भी यहाँ पर है। कुछ ऐसी वैल्यूज है वो डुप्लीकेट नहीं है, तो वो भी हम देख सकते हैं, डुप्लीकेट और यूनिक। इसमें किसी को कुछ डाउट गाइस? मोर रूल्स में हम आगे जाएंगे, मोर रूल्स से हम आगे जाएंगे, आपको बताता हूँ। इसमें कुछ डाउट किसी को? ओके, यस, एक बार एक ही ऑप्शन में रिपीट करता हूं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, चलो। जो एरिया पे आपको कुछ डेटा अप्लाई, मतलब कंडीशन अप्लाई करनी है, वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट द एरिया जहां पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, इस एरिया में मुझे ऐसे कंडीशन अप्लाई करनी है, वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 90 है उसी को ही वो हाईलाइट करे, उसी को ही फॉर्मेट करे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, ग्रेटर देन लाइक 90। 90 के आगे वाली वैल्यू सिर्फ एक ही है इस एरिया में, तो वो बाय डिफॉल्ट जो कलर है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, या तो यू कैन चेंज फ्रॉम कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में जाके यू कैन सेलेक्ट बॉर्डर, फॉन्ट, fill color, number format, whatever you want. Okay, just like green. Okay, okay, यहाँ पर कुछ वैल्यू है 99, ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगी। 100 ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी, राइट? तो इस तरह से आप ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। सेम थिंग लेस देन, बिटवीन मतलब दो वैल्यू के बीच में वैल्यू, इक्वल टू मतलब वही वैल्यू जो आप एंटर करोगे उसी को ही वो क्या कर लेगा, वो हाईलाइट कर लेगा।
कंटेंट मतलब टेक्स्ट दैट कंटेंट, मतलब जहां पे कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ये जहां पे आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करके उसी को ही आपको हाईलाइट करना, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ये हम रिपीट करने वाले आगे। डेट के अकॉर्डिंग आपको भी कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यू। अभी तक मैंने इतना बोला है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा टॉप एंड बॉटम रूल्स। ओके, ये जो रूल्स है मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। टॉप एंड बॉटम रूल्स मतलब क्या है? सिलेक्टेड एरिया में मुझे टॉप 10 वैल्यूज मतलब 1 2 3 4 5 टू 100। टॉप 10 मतलब 90 टू 100, बॉटम 10 मतलब 1 टू 10। गॉट इट? तो मेरा जो एरिया है इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट है 50 का, मतलब 50 एरिया है मेरा, 50 वैल्यूज है। टॉप 10 बोला मैंने, टॉप 10। तो कितनी वैल्यू हाईलाइट हो सकती है, बता सकता है कोई? टॉप 10 कोई बता सकता है? कितनी वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज? टॉप 10, टॉप 10। ओके, देखो, सेलेक्ट, हाईलाइट रूल्स एंड सेल्स, टॉप 10। ओके, टॉप के 10 वैल्यूज मतलब आपके 1 2 3 4 5 6 एंड बाकी के चार, मतलब आपके नंबर ऑफ वैल्यू। देखो यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूं, तो जस्ट नॉर्मली काउंट कर लेते, 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी अब देखो, टॉप 10 बोला है, इसमें कितना वैल्यू है? तो 11 दिखा है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज डबल है, डुप्लीकेट। राइट ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, कुछ वैल्यूज डबल है, तो टॉप 10 वैल्यूज वो कंसिडर कर लेगा। लेकिन आपके पास इन केस आपके पास 1 2 1 टू 100 है, ओके ना? ये कैसे करना है फिल वगैरह मैं बताता हूँ आज को आपको, कैसे आपने सर ये कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, आई हैव 100 वैल्यूज। ओके, देन मुझे इसमें से क्या करना है, टॉप 10 निकालनी है। ओके, तो फॉर्मेट, कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप 10 एटम्स, तो टॉप के 10 एटम 91 टू 100। गॉट इट? और सेकंड की बॉटम 10 वैल्यूज, बॉटम 10 एटम्स मतलब दिस वन, ये वाले, तो जैसे बोलते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, बॉटम के 10। ओके, नेक्स्ट रूल में क्लियर कर ले तो पहले वाला, टॉप 10 एटम्स। ओके, टॉप 10%, टॉप 10%। अब देखो, एरिया सेलेक्ट, रिमूव रूल। अभी यहां पे मैं लेता हूं टॉप 10%। टॉप 10 सेलेक्टेड वैल्यूज मेरी है 50, उसमें से 10% मतलब 5, तो 5 वैल्यू सेलेक्टेड। अगर मेरी सेलेक्टेड वैल्यू 100 होती और उसमें मैं लेता कि टॉप 10%, तो 10 वैल्यू सेलेक्ट हो जाती। अभी मेरी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज है मेरी 50, उसमें से टॉप 10 मतलब 5। ओके, सेम थिंग, सेम थिंग, टॉप बॉटम 10%, वही 10 वैल्यू 5 वैल्यूज मिलेगी, लेकिन बॉटम की 5, बॉटम की 5%, 10% मतलब 5 वैल्यूज। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। ओके, एवरेज मतलब अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब जब वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं ना गाइस, जब हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ना, कुछ स्टेटस बार पे ना आपको कुछ बाय डिफॉल्ट इंडिकेशन मिल जाते हैं, जैसे कि एवरेज है आपका 70.44, काउंट है आपका 50 और समय आपके बाय डिफॉल्ट आते हैं। इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, जस्ट राइट क्लिक ऑन दी स्टेटस बार, देन यू कैन सेलेक्ट, मतलब एक आपको कुछ लेना है इसमें से, नंबर, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर वगैरह, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दो, यहाँ पे कुछ ज्यादा मतलब लेने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन मुझे जस्ट पता चलता है कि ये एवरेज कितना है, 70.44 का इसका एवरेज है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता चला है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि अबव एवरेज मतलब, अबव एवरेज मतलब 75.4 के आगे वाला। देखो, राइट, मतलब 69 नहीं लिया उसने, 70 भी नहीं लिया, 71 है कि इधर इधर नहीं है, लेकिन 72 है मेरे पास। ओके, मतलब एवरेज जो है अबाउ एवरेज मतलब 70.44 के
आगे वाली वैल्यूज को ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा, हाईलाइट कर लेगा। सेम थिंग बिलो एवरेज, बिलो एवरेज मतलब उसके बिलो। समझ में आ रहा है? सब मेरे साथ है? Yes, sir. Yes, sir, yes. ओके, कौन सा? हाँ 10%। ओके ओके, देखो गाइस, यहाँ पे मान लो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यू 100 है। अब मुझे क्या करना है कि 10% लेना है। अभी 100 है मेरे पास, 10% मतलब 10 वैल्यू, नॉर्मल दिस वन 10%। देखो 10%, 10 वैल्यूज 10%। अब मेरे पास यहाँ पर 50 वैल्यूज है ना, यहाँ पे 50 वैल्यूज है, मतलब 50 वैल्यूज है तो कितना होगा 5, नॉर्मल। अब 10%। ओके ओके, यस ओके। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कुछ डेटा बार्स है। अभी यहाँ पर मैंने अप्लाई करके रखे हैं, आपको जस्ट मैं ये रिमूव कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि बार क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कंपैरिजन करना है। मेरे पास जो डेटा है ना, थोड़ा कंपेयर करना है कि लाइक सागर का बिजनेस सुमित के साथ कंपेयर करना है मंथ वाइज। ओके, समझ में आ रहा है कि सागर का बिजनेस कंपेयर करना है सुमित के साथ मंथ वाइज। एज अ डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना है एक नॉर्मल कलर कंडीशन बेस। ओके, तो सेलेक्ट एरिया। ओके 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 ओके, जूम कर लेता हूँ। ओके, जूम कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, गुड। ऐसे थोड़ा थोड़ा इनपुट देते जाओ क्योंकि सभी को थोड़ा पता चले। ओके, ओके, अब मेरा एरिया ये है। जस्ट सेलेक्ट द एरिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स। यहाँ पे मैं कौन सा भी मुझे जो चाहिए वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक डेटा बार लिया, सेम थिंग ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा बार। यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है मुझे, तो यहाँ पे ही जाओ डेटा बार पे और मोर रूल्स पे जाओ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कंटेंट जो है लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं। ओके, देन इसका जो है राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं। ओके, अभी कलर दोनों का सेम ही है तो कलर थोड़ा भी अलग कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई द कलर फ्रॉम कलर एरिया। ओके, डन। अभी एरिया बदल गया लेकिन उसका पोजीशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, राइट ना। ये कि ये है मेरा कलर और पोजीशन राइट टू लेफ्ट, देन ओके, डन। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आपको मान लो कि मुझे क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है ना वो मुझे शो नहीं करनी है, मुझे वो हाइड करके रखनी है, जस्ट मुझे बार दिखाने हैं। तो यू कैन मॉडिफाई, अगेन गो टू कस्टम रूल, मोर रूल्स। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो बार्स ओनली। वो क्या कर लेगा, वो वैल्यू जो है ना वो हाईलाइट बंद कर लेगा, हर टाइम वो कलर चेंज कर रहे हैं, राइट ना। तो ये क्लिक राइट, ओके, तो वैल्यू नहीं दिखेगी, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी आपकी, हाइड हो जाएगी। ओके, कलर शो राइट टू लेफ्ट, ओके, डन। तो जस्ट कंपेयर कर लेगा वो। अब एडिट करना हो तो डबल क्लिक जैसे करोगे तो ऑटोमेटिक आपको वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्टली क्या वैल्यू उसके बिहाइंड काम कर रही है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों पॉइंट समझ में आए सभी को? Yes. ओके ओके, गुड गुड, ओके गुड। अब यहाँ पे कुछ, यस बोलो। देखो कैसा है, कैसे कि ये जो पार्ट है ना आपको विजुअलाइजेशन के लिए है। आप जब आगे जाके ना, आप जब चार्ट बनाओगे, प्योर चार्ट बनाओगे, तो ये चीजें आपको थोड़ी आगे जाके थोड़ा इजी जाएगा। समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है, देखो ये नॉर्मली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। फिर भी आपको आगे जाके जब प्योर टेबल पे आप काम करोगे ना, तो ये एकदम स्लाइसर के यूज करके आप इजीली इसकी वैल्यू मतलब विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हो। इसके लिए ही है बस, बाकी कुछ नहीं है। ओके, लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर रिप्रेजेंट, दोगे क्या? ओके। देखो गाइस, ये मेरा एरिया है। मैं पहले एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर रूल्स फ्रॉम माय सिलेक्टेड एरिया, select the area, clear rules from area,
इसको मुझे कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है मंथ वाइज बिजनेस के हिसाब से। तो सेलेक्ट, आई वांट डेटा एज अ विजुअल फॉर्मेट। ओके, ये तो नंबर तो थोड़ा इजी जाएगा ना, डिफिकल्ट जाएगा ना कंपेयर करने के लिए, फिर भी मुझे विजुअल फॉर्मेट में चाहिए। तो सेलेक्ट द एरिया, गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग, गो टू बार्स, go to more colors, select the color, then set the position left to right. Okay, then select area, condition formatting, data bars and more colors. इसमें आप जो चाहिए वो ले सकते हो। राइट, इसकी पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये पोजीशन आप इधर से चेंज कर सकते हो, उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? ओके गुड, Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है कलर स्केल में। मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कुछ वैल्यूज, उसके हिसाब से वो बाय डिफॉल्ट कलर दे देता है। देखो, इसमें भी आप कस्टम कर सकते हो, लेकिन ये मोस्टली यूज नहीं होता। फिर भी लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से दो कलर में वो कंबाइन करके दे देता है। तो मोस्टली ये यूज नहीं होता है, फिर भी है इसमें। तो यहां से भी आप ले सकते हो। रिमूव करना है। सेम थिंग आप यहाँ पे आइकन भी सेट कर सकते हो। देखो ये आइकन दिख रहे हैं ना आपको, ये भी आप सेट करते हो। लेकिन आइकन का वैल्यू आप सेट करके रख सकते हो। जैसे मैं कस्टम रूल पे जाता हूँ ना, तो आइकन किसके लिए आपको यूज करना है, ग्रीन आइकन किसके लिए चाहिए, तो ग्रीन आइकन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन 67 वैल्यू, और येलो जो आइकन जो है लेस देन 67, और लेस देन 67 और ग्रेटर देन 33, और थर्ड जो आइकन है बिलो 30। तो इसमें से आप भी कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। समझ में आ रहा है? और ये सेम वही रूल है कि आपको टेक्स्ट दिखाना है या नहीं दिखाना है। ओके, तो मान लो मुझे कुछ यहाँ पे कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हो, और देन ओके कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके उस हिसाब से वो रूल सेट हो जाएगा। और आपको मान लो कि ये मुझे वैल्यू नहीं दिखानी है, तो भी आप उसमें से वैल्यू को क्या कर सकते हो, शो आइकॉन्स ओनली आइकॉन डिस्प्ले हो जाएंगे। गॉट इट? सभी के लिए Yes, sir. कंडीशन फॉर्मेटिंग। सर जो टॉप और बॉटम का परसेंट में जो यूज किया था, इनकेस मान Okay. लो 5 पे अगर मान लो 2 डुप्लीकेट होती तो कौन सी वाली पिकअप करेगा कलर फॉर्मेटिंग में? ओके, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो सेम वैल्यू कंसीडर कर लेगा। जैसे मान लो अभी हमने इस पे किया था 10% किया था टॉप का, राइट, हाँ बराबर बराबर तो बराबर। इन ओके केस क्या जो फिर इसने से बता। 5 वैल्यू को कलर कर दिया था, ये 5 राइट नंबर पे राइट, ऐसा है कि 2 कॉमन वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू है, तो कौन सी ओके वाली? दोनों वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा वो। देखो यहाँ पे मैं टॉप 10 लेंगे, टॉप 10 लेता हूँ, राइट। टॉप 10% चाहिए, राइट ना, टॉप 10%। ओके, हाईलाइट किया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 लिए हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 91 फिर से टाइप कर लेता हूँ। देखो 91 फिर से लेता हूँ, क्यों? क्योंकि वैल्यू है, देखो ये टॉप 10 दिख रहा है ना आपको, वहां की निकल गई। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू 80 90 80 90, यहाँ पे 91 कर रहा हूँ। अब देखो 91 यहाँ पर जैसे हिट करता हूँ, ये 91 91 91 91 99 एंड 100, मतलब ये 5 वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। क्यों? वो लेस देन है ना, उसको टॉप 10 टॉप 5 तो मिल रहे हैं ना, तो ये नहीं रखेगा वो। देखो अब और एक 91 है तो वो कंसिडर कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 टॉप 10% मतलब टॉप 10 की वैल्यूज। समझ में आ रहा है? किस जो लोएस्ट वैल्यू है ना, वो अगर डुप्लीकेट होती तो जो 87 वो भी आपने, सेम, वो भी सेम, नो प्रॉब्लम, वही रहेगी। टॉप 10 सेम रूल डुप्लीकेट भी होगी तो टॉप 10 ही हाँ, लेगा तो वो। डुप्लीकेट भी हुआ तो टॉप 10 ही रहेगा। ओके अगर मान लो आपके इस एरिया में सभी के सभी 100 है, यस तो सभी के सभी सेल हाईलाइट हो जाएंगे। ओके पॉइंट समझ में आ रहा है ना? यस यस इन यस केस आई हैव वैल्यू विथ सेम नंबर और हम उसमें से टॉप 10 कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, फिर भी
वो सभी को हाईलाइट कर ले। टॉप 10% में भी सेम रहेगी। वही रहेगा ना, वही रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू वही रहेगी ना। 10% भी हो, टॉप 10 वैल्यू भी हो, वही करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल कंडीशन फॉर्मेटिंग लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग है, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं यहाँ पे। देखो गाइस, थोड़ा डीप में चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये एग्जांपल दिया है कि लाइक प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है। ओके, कुछ प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी एंड प्राइस है। अब मुझे करना क्या है, हाँ बोलो। ओके ठीक है, थोड़ा ये इसमें बताओ। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ना, मैं थोड़ा इसमें बता देता हूं। ओके, अब देखो गाइस, मुझे क्या करना है कि हाईलाइट करना है मुझे, लेकिन कुछ वैल्यू बेस मतलब डायनेमिक मुझे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना है। मान लो मुझे क्या करना है कि इसमें से डुप्लीकेट है क्या, कोई है, सुनील भी है, थोड़ा मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ वैल्यू, कुमार को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कुमार को डुप्लीकेट, किरण को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे करना क्या है कि इधर यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ किरण। ओके, अब ये जो किरण जो है, इस डेटाबेस में जहां पर भी है वो पूरा रिकॉर्ड मुझे हाईलाइट होना चाहिए। कंडीशन देखो गाइस, पहले समझ लो कि करना क्या है, बाद में हम करेंगे जैसा करना है। इस रिकॉर्ड में से जहां पर किरण नाम मिलेगा इस नेम में, तो मुझे वो किरण का पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट होना चाहिए। इन फ्यूचर में ये किरण की जगह कुछ सागर आता है, कुमार आता है, विशाल आता है, एनीवन फ्रॉम द लिस्ट। ओके, कोई भी इसमें से डेटा आता है तो उसका रिकॉर्ड मुझे हाईलाइट होना चाहिए। गॉट इट? अब यहां पे आपको कल वाला जो मैंने सिखाया था रिलेटिव रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आ जाएगा। ओके, देखो अभी समझ में आ रहा है ना मुझे क्या करना है। नाम के बेस पे मुझे रिकॉर्ड हाईलाइट करके देना चाहिए। ओके, गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहां पर है मेरा न्यू रूल में जाते हैं, यहां पे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। मतलब क्या है कि ऐसा फॉर्मूला मुझे सेट करना है जो मैंने जो रूल सेट किया है उसके हिसाब से वो फॉर्मेट करे। ओके, तो यहां पे मैं देता हूं इक्वल टू दिस सेल, इसमें क्या वैल्यू है, किरण, इक्वल टू दिस सेल। अगर L3 इक्वल टू C5 होता है, तो अगर दोनों मैच होते हैं तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर लेगा। अब मेरा डेटा नीचे है, मतलब क्या, C कॉलम में है, तो C6 होगा, C7 होगा, C8 9 10 बदल सकता है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से चेंज करना है C5 के आगे वाला डॉलर, क्योंकि मुझे 5 को फ्री करना है। 5 C6 C7 C8 C9 C10 ये चेंज होना चाहिए, राइट? तो मुझे क्या करना है, उससे आगे वाला डॉलर निकालना है। जस्ट गो टू फॉर्मेट, क्लिक ऑन फिल, सेलेक्ट एनी कलर, देन ओके, देन ओके। किरण यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं सागर, गॉट इट? देन कुमार समझ में आ रहा है? हाँ बता दो। यस 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 यस, अरे 2 बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन केतन मतलब किया क्या है, करना क्या है, वो एक बार पता चलाने के, हाँ एग्जैक्टली हुआ क्या, आउटपुट क्या मिला हमें, राइट ना? तो एक बार फिर से हम बताते हैं, पहले ये रूल को क्लियर कर लेते हैं। गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड एरिया, जो एरिया है मेरा क्लियर करना है। अब देखो गाइस, जो ये वैल्यू इसमें है, एक वैल्यू हो या कोई भी डेटा इसमें से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही, मुझे पास फेल भी लिख सकता हूं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पास फेल लेना तो पास फेल लेते हैं, ठीक है ना, पास लेते हैं, ठीक है ना?
तो क्या करना है, जहां जहां पास मिले वो पूरा रिकॉर्ड उसको क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। इन केस इन फ्यूचर में यहाँ पे फेल हो लिखते हैं हम, तो पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? यस सब लोग मेरे साथ है ना? यस ओके, तो फर्स्ट डेटा सेलेक्ट कर लो, पहला डेटा सेलेक्ट कर लो। ओके, डेटा सेलेक्ट किया, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू न्यू रूल, और बाद में यहाँ पे यूज करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। कौन सा सेल आपको फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू दिस सेल इक्वल टू दिस सेल। ओके, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो नीचे आने वाली की जरूरत नहीं, मतलब L3 जो है, जो बांध के रखा है वो रहने दो, उसको छोड़ना नहीं है। L को भी बांध के रखना है, 3 को भी बांध के रखना है, मतलब उसको फिक्स करना है, उसको फ्रीज करना है। तो पहले ही हो गया, क्यों? उसको हिलना नहीं चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, राइट लेफ्ट नहीं जाना चाहिए उसको। तो इसलिए हमने क्या किया, L के आगे भी डॉलर लगा दिया और L के 3 के बाद भी डॉलर लगा दिया। इसका खेल खत्म, मतलब ये तो फिक्स है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, अभी K5 है, यहाँ पे K5 है, तो K6 भी होना चाहिए, क्योंकि इसने ये भी फाइंड करनी चाहिए, ये भी फाइंड करनी चाहिए, ये भी फाइंड करनी चाहिए, ये भी फाइंड करनी चाहिए। मतलब क्या है कि इसने नीचे आना चाहिए, तो आपको इसको तो फ्री करना पड़ेगा ना नीचे आने के लिए, राइट ना? K5 को तो फ्री करना पड़ेगा ना, तो तभी तो K6 हो जाएगा, तभी तो K7 हो जाएगा, राइट? देन गो टू द फॉर्मेट, देन सेलेक्ट द कलर, देन ओके, देन ओके, यहाँ पे फेल करता है, फेल, पास, यस, हेलो, राइट 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 राइट। अगर डॉलर कॉलम नेम के आगे और रो नंबर के आगे है डॉलर दोनों तरफ, तो वो सेल फ्रीज हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर दोनों सेल फ्री है तो ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस, जो मैंने कल बताया था, रिलेटिव रेफरेंस का रेफरेंस लेके वो ऑटोमेटिकली जहां पर आप ड्रैग कर रहे हो, नीचे ड्रैग कर रहे हो, राइट साइड ड्रैग कर रहे हो, उसी हिसाब से वो एक्ट कर लेगा। डन? बोलो। हेलो हेलो। राइट, हाँ हाँ, एक कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम कर रहे हैं, वो डाटा देखो, हाँ, वैलिडेशन में भी यही प्रोसेस होता है क्या? यस 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 यस, आगे जाके ना जब डेटा वैलिडेशन करते हो, जो भी आप कुछ रूल अप्लाई करते हो ना, तो ये इसी हिसाब से होता है। यस। ओके, तो एक बार जस्ट मैं आपको रूल दिखाता हूं कि क्या है एग्जैक्टली मैंने क्या अप्लाई किया था। मैं क्लियर कर लेता हूं फिर से एक बार, सेलेक्ट न्यू रूल, और मैनेज रूल से भी हम कंट्रोल जेड कर लेता हूं, मैनेज रूल से भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज रूल से भी आप जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, अगर आप यहां पे डॉलर लगाते तो क्या होता, तो आपका एक ही सेल हाईलाइट हो जाता। क्यों? मैं बताता हूं, ओके बताता हूं, एक ही सेल हाईलाइट हो जाता, पूरा सेल अपडेट कर दिया। अभी देखो क्या हुआ है। हाँ, क्या किया इसने, देखो L3 इक्वल टू मैच हो रहा है, वो मतलब क्या, L3 इक्वल टू K3, L3 इक्वल टू K3, ये मैच है ना, तो पूरा सेल हाईलाइट हो गया, पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि ये मैच है ना, बस उसका लेना देना दूसरा कुछ नहीं है, ये दोनों मैच है ना, तो हाईलाइट करो सभी को, कोई फर्क नहीं उसको, राइट? क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ इन दो सेल को ही रिप्रेजेंट करती है, इन डेटा को नहीं। मतलब ये है कि मेरा सिलेक्शन से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो वैल्यू मैच करता है वो मैच के हिसाब से पूरी डेटा हाईलाइट कर लेगा। ओके, अगर मान लो कि मैं ये रूल क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा डीप में जाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा सागर, सागर, सागर एक ही बार है, या कुमार लेता हूं, कुमार। ओके, अब देखो गाइस, ये सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, रूल सेलेक्ट कर लेता हूं, और रूल लेता हूं इज इक्वल टू दिस वन, इक्वल टू दिस वन। ओके, अगर मैं यहां पे फॉर्मेट देके कुछ कलर देता हूं, ओके कर लेता हूं, तो वो सेल हाईलाइट नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने इसको फ्रीडम नहीं दिया, आपने उसको खुला नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पे आप उसको बांध के रखा है। C5 को आपने फ्रीज करके रखा है, वो मूव नहीं कर सकता C6 की तरफ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 5 के आगे आपने डॉलर लगा दिया है, तो आपको 5 के आगे का वाला डॉलर निकाल देना पड़ेगा, तभी वो फाइंड आउट करेगा नीचे। यस ओके, गॉट इट? अब देखो सागर, देखो नेक्स्ट केतन, ओके नेक्स्ट किरण। ओके, समझ में आ रहा है? यस यस सब लोग मेरे साथ हो? तो इसमें Yes, किसी को कुछ डाउट है क्या Yes, कंडीशनल sir. फॉर्मेटिंग में? हम No. आगे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलग अलग रूल हम देखेंगे, लेकिन आप जैसे इफ स्टेटमेंट है, कुछ एरे का फंक्शन है, आगे जब आपका आएगा तो हम न्यू रूल पे जाके कुछ फॉर्मूला डाल के भी आप इधर कुछ कॉपी पेस्ट करके आप फॉर्मूला उसमें पुट करके उसी से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। लेकिन बेसिक लेवल पे मैंने अभी जो बता दिया, जो मैंने आपको कल सिखाया, उसके डिपेंड मैंने थोड़ा सा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दिया। आगे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग अलग इफ स्टेटमेंट पे भी हो सकता है, इफ एंड और नॉट, इस स्टेटमेंट इस लॉजिकल फंक्शन पे भी वर्क करेगा। लेकिन बेसिक लेवल पे मैंने आपको ये बता दिया। आप आगे जैसे जैसे आगे जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि यहाँ पर भी हम इसको मतलब अप्लाई रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना डन। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं मोर देन वन रूल। ओके, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो, अभी मैं यहाँ पे दूसरा पास भी कर लेता हूँ। ओके ना, लेकिन कैसा है ना, वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा। हाँ थोड़ा मतलब समझने के लिए आप किसने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, वो थोड़ा ठीक है, ठीक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं थोड़ा फ्री कर लेता हूँ, थोड़ा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। ओके ना, थोड़ा कलर दे देता हूँ अलग सा। देखो ऊपर का चला गया, क्योंकि वो पास था ना, सागर तो पास था, किरण भी पास था, तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा और ओवरलैप हो गया। ठीक है ना, जो नया वाला रूल है उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो मोर देन वन रूल यू कैन अप्लाई, मतलब कितने भी रूल्स कर सकते हो, क्योंकि क्या है यहाँ पे जब न्यू रूल पे मैनेज करते हो ना, तो यहाँ पर लिस्ट बन जाती है, कितना भी रूल न्यू रूल डालो, फिर से और कुछ बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो इसमें लिस्ट में मिल जाएगी। आपको किसको रोकना है वो रोक सकते हो, इसको रोकना है जैसे अप्लाई, ओके यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके गाइड, आगे चलते हैं हम। ये सभी के लिए विजिबल है? यस यस ओके, अभी मैंने यही आपको बता दिया था कि ये जो एग्जांपल था कि कॉलम ओनली, मतलब इसी कॉलम को ही मुझे सिर्फ हाईलाइट करना है, तो भी हम इसे कर सकते हैं। जस्ट फास्ट फास्ट लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा आपके लिए। दिस इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मोबाइल, यू कैन पुट द टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर भी ऐसे भी डाल सकते, कोई फर्क नहीं है। देखो अभी क्या कर दिया उसने, पूरा का पूरा रूल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो एडिट रूल, तो यहाँ पर हो गया क्या, A5 मतलब ये वाला सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोबाइल, कुछ है कुछ MOBAL बराबर है, लेकिन वो गलत क्यों, इसने टेक्स्ट ही कंसिडर कर लिया। ये नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं वो नहीं, वो नहीं। हाँ देखो अभी, हाँ अभी हो गया फॉर्मेट, ये तो है अप्लाई, ओके हाँ ठीक है, ओके मोबाइल राइट ना, क्योंकि उसको हमने फ्रीज करके रखा था ऑटोमेटिकली वो। अभी यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, अभी ये डायनेमिक नहीं, वो अपने क्या बोलते हैं स्टैटिक हमने अप्लाई कर दिया ना, इस रूल को हमने क्या किया, स्टैटिक अप्लाई कर दिया, तो आपको हार्ड कोड लिखना पड़ेगा। इसकी जगह भी आप क्या कर सकते हो, एक सेल एड्रेस दे सकते हो। तो यहाँ पे हम सेल एड्रेस देते हैं दिस, यहाँ पर जो भी कुछ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ओके, और इसको फ्रीज करके रखना है। ओके, तो हम जाएंगे और यहाँ पर भी इसमें से कौन सा भी एक प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लैपटॉप हाईलाइट, कैमरा हाईलाइट, मोबाइल हाईलाइट, हाईलाइट। ओके, तो इस तरह से आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने यही ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिखाया। ओके, देन सेम आपको मैंने यही बता दिया था कि
पूरा रिकॉर्ड आपको पूरा हाईलाइट करना है, या तो आप ग्रेटर देन का साइन लेके आपको अप्लाई करना है तो भी वो भी कर सकते हो। ओके, ये तीनों एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा यहाँ पर मैं चलता हूँ, थोड़ा बाकी नहीं होना चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। ओके ना, रैंडम रेडीमेड जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मैं आपको बता दिया। रेडीमेड मतलब क्या है कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रेडीमेड है, ये वाली रेडी है, तो मैंने आपको बता दी। ओके, देन सेल्फ क्रिएटेड मतलब जो मैंने अभी जो बता दिया था कि न्यू रूल करके, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूजिंग फॉर्मूला टू डिटरमाइन द विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, ये समझ में आया ना सभी को, कौन से रूल के हिसाब से। हाईलाइट वन कॉलम यूजिंग द सिलेक्टेड वैल्यू, जो मैंने अभी यहाँ पर बता दिया आपको कि एक ही कॉलम पे वैल्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, वो हाईलाइट करना है। ओके, देन हाईलाइट एंटायर रिकॉर्ड्स, मैंने अभी बता दिया आपको, हाईलाइट एंटायर रिकॉर्ड्स। 7 एग्जांपल पे मैंने यहाँ पर बोला है कि 7 एग्जांपल वाला कौन सा है, यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर से एक बार बताता हूँ, मोबाइल, इसके हिसाब से मुझे एंटायर रिकॉर्ड क्या करना है, हाईलाइट करना है। सेलेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूज द फॉर्मूला इक्वल टू मोबाइल, इक्वल टू मोबाइल। चेंज इसमें होना चाहिए, तो इसके आगे वाला डॉलर निकाल देते हैं। फॉर्मेट करना है ग्रीन, मोबाइल चेंज कर लेते हैं कैमरा, जो मैंने जो बोला था अभी, एंटायर रिकॉर्ड। ठीक है ना, एक भी कर सकते हो, लेकिन केस सेंसिटिव। आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो CAMER किया तो क्या हुआ, मैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक। आप इन केस इन फ्यूचर में आप स्पेस भी देते हो ना आगे जाके, तो भी मैच नहीं करेगा वो। मतलब आगे जाके आप स्पेस देते हो, दिखेगा आपको कैमरा, लेकिन वो नहीं होगा हाईलाइट। क्यों? क्योंकि आगे स्पेस है, तो केस सेंसिटिव। ओके, डन। देन हाईलाइट एंटर रिकॉर्ड्स यूजिंग द देखो यहाँ पे जो हाईलाइट सेल्स मैंने बोला था ना कि ये मैन्युअली मैंने डाल दिया था, मतलब स्टैटिक। कौन सा वाला? डायरेक्टली नाम लिखना उसके अंदर, यहाँ पे नाम डालना। क्या नाम डालना है? डबल इन्वर्टेड कामा में कैमरा, व्हाटएवर, ये वाला बोला था मैंने। ओके ना, ये वाला बोला था, लेकिन ये थोड़ा ये गलत है, ये वाला रूल लिखना डालना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू और स्टैटिक। कौन सा भी जो टेक्स्ट लिखना है बोलो, राइट। ये स्टैटिक वाला कौन सा लिखा मैंने? लैपटॉप लिखा है, तो लैपटॉप हो जाएगा। ओके, ये स्टैटिक वाला। और डायनेमिक मतलब क्या कि सेल एड्रेस लेना। ओके ना, ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस, हाईलाइट एंटायर रिकॉर्ड यूजिंग सेल एड्रेस, एक डायनेमिक सेल एड्रेस। अब यहां पर जो आती है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जब मैं आपको इफ स्टेटमेंट कुछ लॉजिकल फंक्शंस बताऊंगा ना, तब मैं आपको क्या कर लूंगा, ये एडवांस वाला ऑप्शंस, जो रिकॉर्ड जो आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज किया ना, यहाँ पे तो यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस बाद में जब सीखेंगे, इफ स्टेटमेंट या कुछ लॉजिकल ऑपरेशन हम सीखेंगे ना, तब मैं यहाँ पे कैसे यूज करना है, उसके हिसाब से कैसे फॉर्मेटिंग करेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसको बोलते हैं हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो मैंने रिमेनिंग की है। क्यों? क्योंकि आपको वो कुछ आगे वाले फॉर्मूले या कुछ मालूम नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी बेसिक लेवल पे। अब आज का टॉपिक जो है ना, थोड़ा बेसिक पे है। यहाँ पर देख लो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा, जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ डेटा। हाँ, ये देखो, ये पेशेंट वाला जो ऑप्शन है ना, वो बहुत जगह पर यूज होता है। तो ये वाला थोड़ा ऑप्शन में रनिंग लेता हूँ। ये पूरे ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ लगते हैं कुछ ऑप्शंस, वो जस्ट देख लो कैसे है, और कभी इन फ्यूचर में आता है कुछ यूज करने का मतलब चांस, तो यूज कर सकते हो। फर्स्ट 2-3 ऑप्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। मान लो कि मेरे पास कुछ डेटा है ऐसा, सॉरी ऐसा डेटा है मेरे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर टोटल निकालनी है। तो लाइक सम वाला फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ और ऑटो फिल कर लेता हूँ।
ओके, अब मान लो कि मेरे पास डेटा है, मुझे कॉपी करना है। जस्ट सेलेक्ट द डेटा, कॉपी, एंड मुझे क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, नीचे पेस्ट करना है, तो पेस्ट। तो क्या होगा, वो 0 0 देगा। क्यों? कोई बता सकते हैं क्यों वो 0 दे रहा है? उसमें फॉर्मूला है इसलिए इंक्लूडेड Relative reference. क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस सेल्स कैरी कर रहा है। लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पूरे ब्लैंक सेल्स है ना, तो वो 0 देगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है ऐसी कि मुझे डेटा चाहिए तो चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, कैसे भी करके मुझे चाहिए। तो क्या, जस्ट कॉपी द सेल्स और रेंज एंड पेस्ट करते समय आपको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। इसमें ये जो ऑप्शन है उसी यही है अंदर। पेस्ट स्पेशल में जाके क्या करना है, यूज वैल्यूज ओनली। ओके देन ओके, देखो आगे। लेकिन अब देखो, ये 244 डिपेंडेंट वैल्यू है, मतलब स्टैटिक वैल्यू है, और 244 ये डायनेमिक वैल्यू है, कुछ फॉर्मूला देके आई हुई वैल्यू है, राइट। तो उसका, इसका और इसका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। ओके, कैसे, फिर से एक बार बताता हूं। कॉपी द रेंज, कॉपी, देन पेस्ट यूजिंग, यहां पर भी कर सकता है ये पेस्ट वैल्यू, ये भी कर सकते हैं, या तो स्पेशल में जाके वैल्यू लेके भी पेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट, मुझे डेटा कॉपी करना है, कॉपी किया, मुझे डेटा कॉपी करना है, जिस मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है, जस्ट गो टू द पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला। ओके, देन जो भी कुछ वैल्यू रहेगी, नई वाली वैल्यू में यहाँ पे टाइप करूंगा। मुझे जस्ट उसका फॉर्मूला चाहिए था, जस्ट फॉर्मूला उठा लिया मैंने, बस। आप बोलोगे सर मैं तो सम इजीली लगा सकता हूं, बट इन फ्यूचर में इफ यू हैव अ बिग डेटा और आपके सेल में बहुत बड़ी लाइन है फॉर्मूला की, तो वो कैसे करोगे ना। लेकिन डिपेंड तो, मुझे तो नए रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला ही कॉपी करना है। तो यू कैन जस्ट कॉपी द फॉर्मूला एंड पेस्ट द फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला ऑप्शन, ओके ना। तो ये फॉर्मूला डाल के आप उसका फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपी द सेल, कॉपी द रेंज, पेस्ट स्पेशल। इसमें नेक्स्ट वाला क्या है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट। ये तो सिंपल है, मतलब मान लो इसमें आपका कुछ डेटा ऐसा है, ये वाला फॉर्मेट है, और मुझे क्या करना है, ओनली फॉर्मेट ही चाहिए, मतलब जस्ट उसका लुक अच्छा लग रहा है मुझे, तो वही मुझे चाहिए, मुझे बाकी को कुछ लेना देना नहीं है। कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर्मेट। ओके, तो उसका जस्ट फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, बाकी डेटा वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है, देखता हूँ मैं क्या है, कॉपी। नेक्स्ट है क्या, कमेंट्स। ओके, कुछ कमेंट्स है आपके यहाँ पे, तो भी कमेंट इतना ये नहीं है, रिव्यू में जाके आप कमेंट डाल सकते हो, कमेंट कमेंट कमेंट। न्यू सेल फॉर वैल्यू, कुछ तो भी कुछ कमेंट लिखना है। अभी ये कमेंट मुझे कॉपी करनी है, जस्ट गो टू द होम टैब, कॉपी पेस्ट करना है, वैल्यू पे जाके स्पेशल पे कमेंट। ओके, तो ये कमेंट दे देगा आपको, राइट ना। तो कमेंट पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कॉपी और पेस्ट स्पेशल। वैलिडेशन भी है, मतलब वैलिडेशन में जब आगे बताऊंगा ना, तो वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम में आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। गाइस, ये समझ में आ रहा है इन सबको, कुछ डाउट नहीं है ना? नो, इतना नहीं 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 नहीं, इतना ही, जैसा दिया है वैसा ही वो अप्लाई कर लेगा। मतलब छोटा बड़ा, मतलब सेल का तो साइज वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से आपको लेना है वहां से जस्ट फॉर्मेटिंग लेना है, दूसरी तरफ पेस्ट करना है, बस। मतलब किसी को चाहिए होगा तो। यस, बोलो, कौन सा ये फॉर्मेट ना, कॉपी द डेटा एंड पेस्ट करते समय आपको स्पेशल में जाना है, और फॉर्मेट पे क्लिक करके आपको ओके करना है, बस, डन। चलो नेक्स्ट, अब वी हैव अ डेटा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। देखो, फॉर्मूला तो ब्रेक हो जाएगा, पहली चीज कि वो फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पर कुछ डेटा है मेरा, ये मेरा डेटा है, राइट ना। अगर
अगर मैं यहाँ पे मुझे डेटा कॉपी करना है, ये पूरा डेटा मुझे चाहिए कॉपी, जब आप पेस्ट करते हो ना तो वो नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा वो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला ही कॉपी करेगा। लेकिन वैल्यू मुझे चाहिए तो वो ब्रेक कर लेगा, वैल्यू ही लेगा वो। मतलब क्या, जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें से सब वैल्यू लेगा और वो वैल्यू पेस्ट करेगा, फॉर्मूला नहीं पेस्ट करेगा, वो ब्रेक, उसका रिलेशन ब्रेक कर लेगा, राइट। देखो वैल्यू रहेगी, देखो यहाँ पर वैल्यू है, आपके फॉर्मूला बार में भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है, राइट ना। तो ये थोड़ा ब्रेक कर लेगा, ठीक है, सभी को पता चला। ओके ठीक, एक मिनट, हाँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, डन। डन। कहीं पर भी करो, कहीं पर भी करो, वो कैरी कर लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी शीट पे लेना है क्या, दूसरी शीट पे लेते, चलो दूसरी शीट पे पेस्ट कर लेते हैं। अभी कॉपी नहीं हुआ, वो ब्रेक हुआ है कॉपी का, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, हाँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, नॉर्मल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल वी, बस देखो वो कहीं पर भी ये लेगा, क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा, नो प्रॉब्लम। एक शीट, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, किसी में भी जहाँ पर चाहिए वहां पर लिख सकते हैं, ओके। अब समझ में आया सभी को गाइस? यस सर। थोड़ा अपने पास ना थोड़ा टाइम, अपने पास थोड़ा टाइम कम है और जो सिखाना है वो ज्यादा है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस, मेरे पास ना ऐसा कुछ डेटा है, देखो ऐसा कुछ डेटा है, इसमें इस डेटा में ना इस डेटा में ना कुछ मिसिंग वैल्यूज है, लेकिन मतलब क्या क्या है कि इसमें कुछ डेटा फिल किया है, जब ये डेटा फिल किया था कुछ रिकॉर्ड नहीं थे उनके पास, लेकिन बाद में वो रिकॉर्ड मिले, जो मिसिंग रिकॉर्ड्स थे ना वही बाद में क्या हुआ कि रिकॉर्ड मिले हमें। लेकिन मुझे करना क्या है कि ये डेटा मुझे इसके अंदर डाल देना है। मतलब क्या है कि ये पूरा डेटा उठाना है और जहां जहां पे वैल्यू है वहीं पे मुझे यहाँ पर डाल देना है। क्यों? देखा तो ये रिकॉर्ड बाकी है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड पूरा ब्लैंक है, ये रिकॉर्ड यहाँ पर है, यहाँ पे 3 वैल्यू ब्लैंक है, यहाँ पर 3 वैल्यू रखी है, और यहाँ पर भी कुछ 3 वैल्यू बाकी है, यहाँ पर भी 3 वैल्यू है। तो मुझे करना क्या है, ओके, मुझे करना क्या है कि ये पूरा डेटा उठा के मुझे इसमें पेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? जहां जहां पे ब्लैंक सेल है, अब मान लो इन इन किसी ने ऐसा कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, तो पूरा पुराना डेटा तो निकल जाएगा ना, बराबर है ना, नया उसमें और रैप हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, ये डेटा तो रहना ही चाहिए, उसको तो चेंज नहीं करना है भाई, मुझे उसमें जो ब्लैंक है उसी को ही फिल करना है। तो एक एक तो ऐसे भी कर सकते हो, कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट करो, देन ये कॉपी करो, ये पेस्ट करो, यहाँ पे अरे कितना करोगे ना, मतलब वी हैव अ रिकॉर्ड, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, तो आप कैसे कॉपी पेस्ट करोगे, वो तो फिर डेटा एंट्री वाला ऑपरेटर का काम हो गया ना, राइट। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को जस्ट सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। देखो गाइस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक ये भी रिकॉर्ड है मेरा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड है ना, ये नीचे वाला भी रिकॉर्ड है, तो मैं ये ब्लैंक वाला भी लेता हूँ ना पूरा। तो सेलेक्ट किया मैंने एरिया, कॉपी किया, अब यहाँ पे जाके पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पहले पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट। अब पेस्ट स्पेशल में जाके, स्पेशल में जाके आपको यूज करना है स्कीप ब्लैंक। मतलब जब ये पेस्ट करेगा तो ये जो ब्लैंक वैल्यू वो कैरी करेगा ना, तो उसको स्किप करना है, ये ब्लैंक सेल नहीं पेस्ट होनी चाहिए, जो वैल्यूज है वही उधर पेस्ट होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन है स्कीप ब्लैंक, मतलब ये कॉपी करके जो ब्लैंक सेल आएगा तो उसको स्किप करना है, उसको पेस्ट नहीं करना है भाई, मुझे जस्ट वैल्यू ही पेस्ट करनी है। जस्ट क्लिक ऑन ओके, गॉट इट। पानी पीता हूं, किसी को कुछ डाउट होगा तो बोल दो। देखो भाई, देखो देखो देखो, सुनो 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 सुनो,
यहां पर है ना ऐसी वैल्यूज है, ये सिचुएशन भी ऐसी है, जो रिकॉर्ड जहां पर ब्लैंक है उसी सीक्वेंस में ही है तो ही वो कॉपी पेस्ट करेगा। अगर यहां पर कुछ है वैल्यू और ये वैल्यू इसके साथ वो मैच करेगा, राइट ना, तो वो पूछेगा कि भाई यहां पर कुछ वैल्यू है और रिप्लेस करनी है क्या आपको, मतलब ये चेंज आपको यहां पर चेंज करना है क्या, तो वो ओवरलैप हो जाएगी वैल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब ये 49 निकल जाएगा, 50 वहां पर पेस्ट हो जाएगा। करना है क्या, देखना है क्या? कॉपी सर बोलो। हेलो